Good morning class. This is PN National Public School online class. I am your Samsad sir, mathematics teacher. Today we are going to start Roman numerals. Roman numerals क्या होते हैं, कैसे नंबर्स को लिखा जाता है रोमन नंबर्स में, कैसे नंबर्स को रोमन नंबर्स में और रोमन नंबर्स को नंबर्स में लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में पढ़ा जाएगा। इससे पहले की क्लासेस में आप लोग बाकी सारी चीज़ें आप लोग पढ़े हुए हो। इस रोमन नंबर्स देखिए, रोमन नंबर्स क्या होते हैं, रोमन न्यूमरल्स कुछ सिंबल्स, कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज होते हैं। कुछ स्पेशल सिंबल्स कौन कौन से सिंबल्स हैं, देखिए 1 के लिए आप एक स्पेशल सिंबल यूज करते हो I, 5 के लिए एक स्पेशल सिंबल यूज करते हो V, 10 के लिए एक स्पेशल सिंबल यूज करते हो X, फिर 50 के लिए एक स्पेशल सिंबल यूज करते हो L, फिर 100 के लिए एक स्पेशल सिंबल यूज करते हो C, 500 के लिए स्पेशल सिंबल D और उसके बाद से 1000 के लिए एक दूसरा स्पेशल सिंबल M। इन्हीं सिंबल्स का यूज करके हम किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे, उन रूल्स को जरा देखा जाए। रूल नंबर वन, ये रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1 में क्या है कि हम रिपीट करते हैं। कौन कौन सा नंबर रिपीट कर सकता है, देखिए अल्टरनेट I रिपीट करेगा, X रिपीट करेगा, C रिपीट करेगा और M रिपीट करेगा। ये नंबर्स रिपीट कर सकते हैं। आप रूल लिखना चाहो तो लिख लो I, X, C and M can be रिपीट किया जा सकता है। और बाकी जो सिंबल्स बचते हैं 5 के लिए V, L और D, ये नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। लेकिन रिपीट तो कर सकता है, लेकिन रिपीट करने के भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कोई भी नंबर नॉट मोर देन 3 टाइम्स, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करेगा। नॉट मोर देन 3 टाइम्स, 3 बार से ज़्यादा कोई भी सिंबल रिपीट नहीं करेगा। रिपीट करने का क्या मतलब है, रिपीट जब भी करता है, जैसे मान लीजिए अगर x और x रिपीट किया, 2 बार आया, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऐड हुआ है। रिपीट होने का मतलब ऐड हुआ है। 10 x पावर 10 और फिर से x पावर 10, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और नंबर आ जाएगा 20। मतलब अगर रिपीट हुआ है तो ऐड करेंगे। तो ये एक पहला रूल हो गया। पहला रूल क्या है कि आप नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं। कौन कौन सा, I, X, C और M, ये 4 जो है आप रिपीट कर सकते हो, बाकी 3 रिपीट नहीं करोगे। लेकिन रिपीट करने के साथ कंडीशन है कि वो 3 टाइम्स ही रिपीट होगा। इसके बाद से सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल देखिए, इसको जरा इरेज करते हैं। ऐसे एक एक रूल हम लोग देखते रहेंगे और इरेज करते रहेंगे। रूल 2 कहता है कि अगर कोई बड़ा सिंबल है, बड़ा सिंबल मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, x है, x की वैल्यू कितनी है 10, इसके बाद अगर कोई छोटी वैल्यू आती है, तो फिर उसका मतलब हो जाएगा वो ऐड हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है, तो ये 10 हो गया और प्लस 5, b = 5, तो हो जाएगा 15। तो जो नंबर रिपीट करने जैसा होगा, जैसे मान लीजिए x, अब आपको पता है v तो रिपीट होता ही नहीं है, I रिपीट होता है, तो I को हम 2 बार लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब होगा कि x की वैल्यू है 10, I की वैल्यू है 1 और फिर से I है तो फिर से 1 ऐड कर दीजिए। जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार हम ऐड करेंगे। तो 10 और 1 11, 11 और 1 12, ये हो जाएगा। इस तरीके से अगर ये नंबर किसी नंबर के बाद, किसी भी सिंबल के बाद अगर उससे छोटे वैल्यू की कोई सिंबल आई है, तो इसका मतलब ये कितना है, ऐड हुआ है। तो ऐड करने के केस में रिपीट किया जा सकता है, नंबर रिपीट हो जाएंगे, सिंबल रिपीट होते हैं। लेकिन जैसे ही, अब जरा देखिए दूसरा चीज, रूल 3 का क्या है, रूल 3 में होगा कोई भी नंबर, देखिए कोई भी सिंबल है,
इस सिंबल से पहले अगर कोई छोटी वैल्यू आई है, इससे पहले अगर कोई छोटी वैल्यू आई है तो वो क्या होगा, उसका मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्ट किया गया है। 10 बड़ा है, उससे पहले छोटा सिंबल आया है तो वो क्या हो जाएगा, -9। क्लियर? तो ये होता है, किसी भी बड़े सिंबल के पहले अगर कोई छोटा सिंबल आया है तो उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक चीज और इसमें ये है कि कभी भी आप सब्ट्रैक्ट मतलब बड़े सिंबल से पहले कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, कोई भी सिंबल, चाहे वो I, X, C और N ही क्यों ना हो, ये रिपीट नहीं होगा। मतलब आप ऐड करते टाइम तो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते टाइम रिपीट नहीं कर सकते। यही 3 रूल्स हैं, इन्हीं 3 रूल का यूज किया जाएगा और सारे रोमन नंबर्स को लिखा जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेकर के लिखा जाए। कुछ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 27 है, 27 है, इसको हमको रोमन नंबर्स में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? आपको पता है 30 के लिए कोई स्पेशल सिंबल है नहीं, 20 के लिए स्पेशल सिंबल है, 7 तक हमको पहुंचना है, 7। चलिए 20 का मतलब हो गया 10 + 10, 2 बार x आ गया। अगर ऐसे देखा जाए तो आप देखिए ऐसे लिखोगे 10 + 10 + 7, 7 को आप 5 + 2 लिखोगे 7, तो क्या हो जाएगा, 10 के लिए यूज होता है x, फिर 10 है तो x, 5 के लिए v और 2 के लिए ये हो जाएगा 27। लेकिन अगर कहीं आता है 24, जैसे मान लीजिए अगर आता है आपका 24, तो 24 अगर लिखना है आपको तो आपको पता है 20 + 4। देखिए 20 लिखने के लिए आपको पता है कि 2 बार x यूज कर लेंगे 20 हो जाएगा, 2 बार यूज कर लेंगे 20 हो जाएगा। 4 को अगर लिखना चाहें तो I 3 टाइम्स, एक टाइम और लिख देंगे गलत हो जाएगा, एक टाइम और लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गलत हमको नहीं लिखना है। आप 4 को लिखने के लिए क्या करोगे, आप 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्या हो जाएगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पहले लिख देंगे। तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया 24। आ रही है बात समझ में? चलिए कुछ और बड़े नंबर्स लिखे जाएं, कुछ और बड़े नंबर्स, जैसे मान लीजिए अगर हमको लिखना है 67 लिखना है, तो फिर क्या किया जाएगा, 67 के लिए आप 60 के लिए क्या लिखोगे, 50 के लिए आपको स्पेशल सिंबल पता है, तो 50 के लिए स्पेशल वो नंबर्स आप लिखोगे जिसके लिए आपको स्पेशल सिंबल्स पता है, स्पेशल सिंबल पता है। 50 के लिए स्पेशल सिंबल लिख सकते हो, फिर 50 + 10 60 हो जाएगा। 7 लिखने के लिए 5 और 2, तो 5 और 2 यानी 1 + 1। इस तरीके से हम लोग ऐसे जो है तोड़ेंगे। तो तोड़ने के बाद क्या हुआ, 50 के लिए आप यूज करते हो L, 10 के लिए X, 5 के लिए V, I, ये हो जाएगा आपका 67। अब मान लीजिए आपको लिखना है 64। चलो देखिए 64 सारा कुछ दिखा दे रहे हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 64 अगर आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, स्पेशल सिंबल 50 के लिए आप कौन सा स्पेशल सिंबल आता है पहले उसको जरूर देखेंगे। आपको स्पेशल सिंबल 50 के लिए पता है, फिर 60 करना है तो 50 + 10, फिर 4 लिखना है, आपको पता है 4 टाइम 1 1 नहीं लिख सकते, 4 टाइम 1 1 नहीं लिख सकते क्योंकि कंडीशन है 3 टाइम्स ही कोई नंबर रिपीट होगा, 3 बार से ज़्यादा आएगा नहीं। तो आपको 4 लिखना है तो क्या करोगे, 5 ऐड कर दो -1 कर दो, तो ये हो जाएगा 64। अब इसी को लिख लिया जाए। देखिए क्या है, 50 के लिए आप यूज करते हो L, 10 के लिए यूज करते हो X, 5 के लिए यूज करते हो V, और -1 हुआ है तो -1 I होता है 1 के लिए, वो कहाँ लिखेंगे, उससे पहले। तो ये हो जाएगा 64। इसी तरीके से और बड़े नंबर्स को भी लिखा जाए जरा। और बड़ा नंबर लिखना है, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 525, इसको लिखना है 525। आपको पता है 500 के लिए एक स्पेशल सिंबल यूज है, 500 के लिए स्पेशल सिंबल यूज होता है तो 500 लिख लेंगे, 500 लिख लेंगे। उसके बाद से प्लस
20 में क्या करेंगे, 20 10 प्लस 10 और 5, ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 के लिए यूज होता है आपका D, 10 के लिए यूज होता है X, फिर 10 के लिए यूज होता है X और 5 के लिए यूज होता है V। तो ये हो जाएगा आपका रोमन नंबर 525 का। मान लीजिए आपको लिखना है 400 समथिंग, 463 474 थोड़ा सा टफ किया जाए तो क्या होगा, आप देखिए 400 के लिए कोई स्पेशल सिंबल आता नहीं है और 100 4 टाइम्स लिख नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमको, 500 लिखना पड़ेगा। 500 में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि सब्ट्रैक्ट पड़ोसी ही होता है। देखिए तो पड़ोसी 500 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, 400 हो गया। अब आपको लिखना है 74 के लिए क्या करोगे, 74 के लिए आप यूज कर लोगे 50 प्लस 20 मतलब 10 प्लस 10 और 4 लिखना है, तो 4 आपको पता है 5 माइनस 1। अब इन्हीं सब सिंबल्स को लिख लीजिए। 500 यूज होता है D, माइनस 100 मतलब उससे पहले 100 लिख देना है C, ये हो गया 400। 50 लिखना है, 50 के लिए यूज होता है L के बाद आपको 10 और 10 यानी X और X, उसके बाद 5 से पहले क्या लिख लेना है 1, ये हो जाएगा 474। इस तरीके से हम रोमन नंबर्स को लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए दूसरा चीज, अगर रोमन नंबर्स आपको गिवन है, अगर आपको रोमन नंबर गिवन है, जैसे मान लीजिए यही गिवन है 10x 41, ये ऐसे लिखा है, तो आप सिंपली सारे सिंबल्स को ऐसे लिखोगे। x लिखा है 10 के लिए, x लिखा है 10 के लिए, v के लिए लिखा है 5, i लिखा है 1। ऐड कर दीजिए 10 प्लस 10 20 प्लस 5 126। तो इस तरीके से आप रोमन नंबर्स को हिंदू अरबिक नंबर्स में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये है आपका रोमन नंबर्स। इस वाले एक चैप्टर पे, इस वाले एक्सरसाइज से आप लोग देखिए, रोमन नंबर्स पर बेस्ड एक एक्सरसाइज आपके बुक में गिवन है, एक्सरसाइज 1 का G। 1G में आपको यही सारा दिया हुआ है, आपको रोमन नंबर्स लिखवाएगा, आपसे रोमन नंबर गिवन होगा, हिंदू अरबिक नंबर्स लिखवाएंगे, आप रोमन नंबर्स में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पूछ सकते हैं, रोमन नंबर्स में आपसे कंपैरिजन पूछ सकते हैं। तो कंपैरिजन अगर पूछेंगे तो आप क्या करोगे, उनको नंबर्स में चेंज कर लोगे, चेंज करने के बाद आप लोग बता लोगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इस पर बेस्ड ये एक्सरसाइज 1G आप लोग सॉल्व करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।